गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी डाउट क्लास का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों ने जो भी डाउट्स भेजे थे हम उनको सॉल्व करेंगे, आपको समझाएंगे। और आप लोगों ने एवरेज से बहुत ज़्यादा डाउट भेजे हैं। देखते हैं, अब हम अपना फर्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 11th was 63. The number of students in class A were 10 more than those of in B. The average score of students in class A was 30% more than that of students in class B. The average score of students in B is, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, डाटा लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90 हैं, ये A और B दोनों क्लास में है, ठीक है। एवरेज हमें दिया गया है 63, ठीक है। उसने बोला है कि जो ए का एवरेज स्टूडेंट्स क्लास ए में स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर है वो क्लास बी के स्टूडेंट से 30% ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब हम सॉल्व, और उसने ये भी बोला है कि जो क्लास ए में स्टूडेंट्स हैं वो क्लास बी से 10 ज़्यादा है। तो हमें तो सीधा सीधा सॉल्व करेंगे तो हम देख ही सकते हैं कि क्लास ए में 50 होंगे और क्लास बी में 40 स्टूडेंट्स होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम देख लेते हैं, इसको हल्का सा जरा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें दिया गया है ए इक्वल बी प्लस 10 और ए प्लस बी दिया गया है हमें 90, ठीक है। हम इसको उठा के इधर रखेंगे, 2b बराबर 80 और b बराबर 40, ठीक है। इतना हो गया है तो हम इसको मिटा देते हैं और हमें अब पता है कि ए में 50 स्टूडेंट्स हैं और बी में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब हम एवरेज का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम मान लेते हैं कि बी क्लास बी के स्टूडेंट्स का एवरेज x है, ठीक है। तो ए का एवरेज हो जाएगा 13x/10, ठीक है। अब हम एवरेज का सीधा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। ए में 50 स्टूडेंट्स हैं, इनका एवरेज है 13x/10 प्लस बी में 40 स्टूडेंट्स हैं, इनका एवरेज है x अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90। इनका एवरेज हमें दिया कितना गया है 63। बस हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई, 13 5 65x प्लस 40x अपॉन 90 इक्वल टू 63, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे 105x अपॉन 90 इक्वल टू 63, 5 से काट देंगे 21 अपॉन 18, 21 से काट देंगे 3 टाइम्स, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 54, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाया गया है। चलिए अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है आज का वो है, ये भी एवरेज से ही है। इन वन डे मैच ऑफ 50 ओवर्स इन एन इनिंग द टीम ए had a run rate of 5.3 runs per over and team B is playing and 5 overs are left and the required run rate to tie the match is 7.2 per over. To match the score of team A, what is the score of team B now, ठीक है। तो इसमें सिंपल दिया गया है, एक मैच चल रहा है जिसमें दो टीमें खेल रही हैं। टीम ए ने 50 ओवर खेले हैं, ठीक है। 5.3 दिया था ना, हाँ 5.3 रन पर ओवर से। तो ए ने टोटल रन कितने बनाए हैं,
265। ठीक है, अब बोल रहा है कि बी टीम खेलने आई है, लास्ट में 5 ओवर बचे हैं और उनको मैच टाई करने के लिए 7.2 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। ठीक है, तो अब बी टीम खेलेगी, 5 ओवर बचे हैं और उन्हें 7.2 के हिसाब से रन बनाने हैं। मतलब उन्हें कितने रन बनाने पड़ेंगे मैच टाई करने के लिए, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 36 रन। ठीक है, अगर उन्हें मैच टाई करना है टीम ए के साथ तो उन्हें 36 रन और बनाने पड़ेंगे अगले 5 ओवर में। तो टीम बी का भी स्कोर कितना है, सिंपल है, हम 265 में से 36 माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन डी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, इन अ क्लास एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज ए सेंटीमीटर। ठीक है, अमंग देम एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज बी सेंटीमीटर and the average height of remaining student is c centimeter. Find the number of students in the class. ठीक है, और इसमें दिया गया है a is greater than c and b is greater than c. तो बेसिकली वो बोल रहे हैं एक क्लास में n स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज हाइट है a सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो ये बोल रहे हैं कि जो 10 स्टूडेंट्स हैं इसी क्लास में से, मींस 10 स्टूडेंट्स हैं, इनकी एवरेज हाइट है 20 सेंटीमीटर और जो रेस्ट स्टूडेंट्स हैं, मतलब n तो टोटल हैं, 10 स्टूडेंट्स की हाइट हो गई 20 सेंटीमीटर्स। अब जो बचेंगे वो कितने बचेंगे, n-10। ठीक है, इनकी हाइट है c सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछ रहा है ए बताइए। एक मिनट रुकना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे जो लगता है, कोई इसमें कठिन वाली बात नहीं है। अगर 10 स्टूडेंट्स की हाइट 20 सेंटीमीटर, 10 स्टूडेंट्स की हाइट का एवरेज 20 सेंटीमीटर है तो इनकी हाइट का सम कितना होगा, 10 भी। ठीक है, अगर n-10 स्टूडेंट्स की हाइट का सम हाइट का एवरेज, सॉरी सम नहीं, एवरेज c सेंटीमीटर है तो इनकी हाइट का सम कितना होगा, n-10 इंटू c। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है। अब हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे 10b प्लस n-10 इंटू c अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है n इज इक्वल टू इनका एवरेज कितना है a। ठीक है, उधर ले जाएंगे हम, इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, 10b प्लस nc माइनस 10c इक्वल टू a n। nc को उस साइड ले जाएंगे, इधर पे 10 कॉमन ले लेंगे, 10 कॉमन ले लिया हमने, b माइनस c, इधर पे हम an माइनस nc। ठीक है, इधर पे हम n कॉमन ले लेंगे, 10 b माइनस c इज इक्वल टू n a माइनस c। हमें n की वैल्यू चाहिए तो हम n को उधर पे लेंगे और a माइनस c को इधर पे ले आएंगे, तो n इक्वल हो जाएगा 10 b माइनस c अपॉन a माइनस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए इसको। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है बट काम चल जाएगा आपका इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहाँ गया, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है,
द एवरेज ऑफ n नंबर्स x1 x2 x3 डॉट 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 xn इज x बार। ठीक है, बोल रहा है आपसे x1 x2 x3 डॉट 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 xn का जो आपका एवरेज दिया गया है वो x बार दिया गया है। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि सिग्मा i इक्वल टू 1 एन x1 माइनस x बार का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है और ये i इक्वल टू 1 और n क्या दिया गया है। ठीक है, सिग्मा, इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, और ये i इक्वल टू जो 1 दिया गया है इसको हम इनिशियल या फर्स्ट वैल्यू बोलते हैं, इसको हम लोग फाइनल वैल्यू या लास्ट वैल्यू बोलते हैं, और जो इधर पे दिया जाता है ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं। इधर पे जैसे हम लोग देखेंगे फर्स्ट वैल्यू x1 है, लास्ट वैल्यू xn है, तो हम एक एक करके इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले में इधर पे x की जगह पे हम x1 रखेंगे, x1 माइनस x बार। ठीक है, ये हम तब तक सॉल्व करते हैं तब तक लास्ट वैल्यू तक ना पहुंच जाए। ठीक है, अब हम इधर पे दूसरी सेकंड वैल्यू रखेंगे x2 माइनस x बार, ऐसे डॉट 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 हम पूरे xn माइनस x बार तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस होता है, सिग्मा का मतलब ही ऐड करना होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल थिंग्स कह सकते हैं हम इसको, सिग्मा सारी इक्वेशंस को ऐड करता है। अब हम अगर ब्रैकेट्स को खोलेंगे और ध्यान से देखेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 xn तक। ठीक है, हम इसको पूरा एक साइड लिख लें, अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 और xn। ठीक है, हमारे पास बचेगा माइनस में x के ऊपर बार, लेकिन ये कितने टाइम आया है, हमारा n टाइम्स आया है। ठीक है, माइनस n x के ऊपर बार, इतना सबको समझ में आया। ठीक है, अब इधर पे हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, इधर देखेंगे हम लोग जो इक्वेशन दी है इसका एवरेज हमें दिया है, एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, x1 प्लस x2 xn अपॉन n इज इक्वल टू x बार, यही दिया है ना हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये निकालने के लिए हम n का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी xn बार। ठीक है, वो वैल्यू हम उठा के इधर पुट कर देंगे, तो n x बार माइनस n x बार, ये कट जाएगा, आपका आंसर होगा 0। ठीक है, देख लीजिए आप इसको भी देख लीजिए आप एक बार। हम तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपको x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 और हमें वैल्यू निकालनी है अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x दिया गया है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको एक बात बताता हूँ, अगर x दिया गया है इस फॉर्मेट में और हमें 1 अपॉन एक्स निकालना है, तो इधर पे हम सीधा सिंपल माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अब ये माइनस कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। हम इधर सॉल्व करेंगे, इस x को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 अपॉन एक्स लाएंगे,
1/3 प्लस 2√2, इसको हम लोग रैशनलाइज कर देंगे, 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2, ठीक है। ये a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 × 2 4 और √2 का स्क्वायर 8। तो नीचे ये हमेशा 1 हो जाता है और ऊपर हमेशा ये बचता है, ठीक है। इधर पे हो गया ये अपना। अब हम इसको अगर ऐड करेंगे, x प्लस 1/x हम रखेंगे इधर पे वैल्यू, तो 3 प्लस 2√2 प्लस 3 माइनस 2√2, 2√2 से 2√2 कट जाएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास आएगी 6, ठीक है। इतना हम समझ गए। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है, ठीक है, x, इससे आप ज़्यादा आसानी से समझेंगे, x² प्लस 1/x² की वैल्यू k है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट में k माइनस 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जब सर आपको पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, इधर पे हमारी वैल्यू आ गई है, इधर पे x² है, इधर पे x है, तो अगर हम इसका अंडर रूट करेंगे तो ये अंडर रूट x में जाएगा। इधर पे हम वैल्यू पुट करते हैं, k की वैल्यू 6 है, तो अंडर रूट 6 माइनस 2 इज अंडर रूट 4, तो आपके इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। ये आपके आंसर आ गया है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि इतना लेंथी क्वेश्चन हम एग्जाम में कैसे करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लेंथी नहीं है। आप इधर ध्यान से देखेंगे, x की वैल्यू हमें दी है, देखते ही हमारी 1/x की वैल्यू आ जाएगी, और इसे देखते ही हमारी 1/x प्लस 1/x की भी वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, और एक बार ये आ गई तो फिर ये तो आप ओरली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, देयर वर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज्ड बाय 7, द एक्सपेंडिचर ऑन फूड increases by 42 rupees per day, while the average expenditure of a student is reduced by rupees 1. What was the initial expenditure on food per day? ठीक है, तो हम बताते हैं इसमें क्या करेंगे। आप, एक हॉस्टल है जिसमें 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब इसका पर डे का पर स्टूडेंट्स का पर डे का एक्सपेंडिचर हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो अभी कोई भी स्टूडेंट ऐड होने के पहले कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है इधर पे टोटल फूड पर, 35x, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसमें 7 स्टूडेंट्स और ऐड कर दिए गए, ठीक है। तो 35 प्लस 7, इसको ऐड करते ही जो फूड का एक्सपेंडिचर था पर डे का, वो 42 रुपीज से बढ़ गया, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स का एक्सपेंडिचर था पर डे का, वो 1 रुपए से कम हो गया। पहले x रुपीज था स्टूडेंट्स का पर डे का एक्सपेंडिचर, अब वो 1 रुपए से कम हो गया। ये आपकी इक्वेशन बन गई है, इसी को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम इसे सॉल्व करेंगे, इसको 42 लिख लेते हैं। 42x माइनस 42 इज इक्वल टू 35x प्लस 42। ये 42 इधर जाएगा,
35 इधर आएगा, 7x इज इक्वल टू 84, x इज इक्वल टू 12। ठीक है, हमारे x की वैल्यू 12 आ गई। हमसे पूछ रहा था वो स्टूडेंट्स 7 स्टूडेंट्स आने से पहले एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर पर डे का कितना था, 35x। ठीक है, तो इधर पर हम x की वैल्यू रख देंगे और ये हो जाएगा 35, 420, 420 आपका आंसर आ गया। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम? बहुत ही सिंपल था, सिर्फ आपको ये इक्वेशन बनानी थी। एक बार आपने समझ के ये इक्वेशन बना ली, फिर बहुत ही इजी था। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है और मल्टीप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए, ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है वो, मोहन एंड सोहन, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ठीक है, मोहन एंड सोहन स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर विथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹24,000 and ₹28,000. After 6 months, Mohan withdrew 12.5% of his initial investment and Sohan added 100/7% of his initial investment, and Rohan joined them with an investment of ₹4,000 more than the average of initial investment of Mohan and Sohan. Taken together, find the share of Mohan after 2 years out of the total profit of ₹60,200। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, 3 लोग हैं, मोहन, सोहन एंड रोहन, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मोहन इसमें ₹24,000 इन्वेस्ट करता है, सोहन ₹28,000 इन्वेस्ट करता है और रोहन बिल्कुल भी नहीं करता अभी 6 मंथ्स बाद। तो या तो आप इसको मंथ से कर सकते हैं या ईयर से कर सकते हैं। तो हम इसको कैलकुलेशन शॉर्ट रखने के लिए ईयर से करेंगे। इनका हम एवरेज ले लेते हैं। तो इधर पे 24,000 हटाने के लिए हम सिर्फ, मोहन था ना, 24 लेके चलते हैं, इनका एवरेज हम निकालेंगे तो 6 और 7 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 6 मंथ्स लेटर, 6 महीने बाद, तो 6 महीने तक तो इनकी इन्वेस्टमेंट ऐसे चलेगी। ठीक है, इससे कैलकुलेशन बढ़ ही जाएगी। अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो सीधा लेके चलते हैं तो एवरेज कम ही होगी। अगर 0 का तो 0 ही रहेगा। ठीक है, 6 महीने बाद क्या हुआ, मोहन ने अपने इन्वेस्टमेंट का 12.5% विड्रॉ कर लिया। 12.5% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 8, 1/8। ठीक है, अगर वो 1/8 पार्ट टोटल इन्वेस्टमेंट में से निकाल लेगा तो उसका इन्वेस्टमेंट में कितना बचेगा, 7/8 पार्ट। ठीक है, तो इधर पे 24 × 7/8, ये इसकी बाकी की इन्वेस्टमेंट है जो पूरा थ्रू द इन्वेस्टमेंट चलेगी टू द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब इधर पे हाफ ईयर पास हो चुका है, तो जो टाइम बचा है अपना वो 3/2 ईयर्स बचा है, मतलब 1.5 साल बचा है। सोहन ने क्या किया, 100/7% ऑफ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऐड कर दिया। अब आपको 100/7 की भी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। इसको और सिंपल करने के लिए 100/7 का मतलब होता है 14.2 समथिंग %। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं 1/7। अब वो 1/7 अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट का ऐड कर रहा है, तो 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/7। और ये भी हमारा 3/2 ईयर्स के लिए चलेगा। अब इधर पे क्या हुआ, रोहन भी पार्ट लेना शुरू करता है, लेकिन वो क्या करता है,
इन दोनों के एवरेज से 4000 रुपीज़ ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। इन दोनों का हम एवरेज देखेंगे 26 होगा, 26,000, इसमें 4000 और ऐड करेगा वो 30,000, 30,000 वो इन्वेस्ट करेगा पूरे 1.5 साल के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब क्या होगा, इसको हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 12 प्लस 63/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इक्वेशन कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों रेशियोज में, जिससे हमें एक इवन नंबर मिल जाए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें प्रॉफिट दिया गया है वो कितना दिया है, 60200, ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, हमें बोला है मोहन ही का निकालना है ना, फाइंड द शेयर ऑफ मोहन, हमें मोहन का शेयर निकालना है। तो टोटल कितने पार्ट होंगे इस प्रॉफिट से, हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कीजिए जल्दी से। थ्री 301 आएगा इनको ऐड करने पे। अब इसको हम क्या करते हैं, इधर से हटा देते हैं। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा दिया गया है 60200। टोटल पार्ट्स हो रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट के 301, और हमें शेयर निकालना है मोहन का शेयर है 87, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका आंसर हो गया। मुझे लगता नहीं है इसमें कुछ आपको डाउट हो सकता है, बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व किया है मैंने, हर इंसान को समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और एवरेज का क्वेश्चन आ गया है, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है द एवरेज सैलरी ऑफ अ पर्सन फॉर मंथ्स ऑफ February, मार्च, अप्रैल एंड मे इज ₹12,000। ठीक है, 4 महीनों की सैलरी का एवरेज आपको दिया गया है February, मार्च, अप्रैल एंड मे, ये है हमारा 12,000। फिर आगे बोला गया है मार्च, अप्रैल, मई एंड जून का एवरेज है 3000। मार्च, अप्रैल, मई एंड जून का एवरेज दिया गया है 3000। अब इसमें यह भी बताया गया है कि जो जून की सैलरी है वो 9000 है, और हमसे पूछा गया है फरवरी मंथ की सैलरी क्या होगी। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा एवरेज दिया गया है 4 मंथ्स का, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये भी हमें 4 मंथ्स का एवरेज दिया गया है, तो इसमें भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा सम आ जाएगा 4 मंथ की सैलरी का। अब इधर पे हम ध्यान से देखें, मार्च अप्रैल मई और मार्च अप्रैल मई दोनों में कॉमन है, मतलब ये दोनों सैलरी 2 बार काउंट हो रही हैं। तो अगर हम इक्वेशन इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है, और इधर माइनस आ जाएगा। इसमें हम इधर देखेंगे 48,000, इधर हम देखेंगे 12,000, ठीक है। अब हम माइनस करने के बाद देखेंगे फरवरी माइनस जून हमें कितना दे रहा है, 48 में से 12 माइनस होगा 36,000। जून हमें ऑलरेडी दिया गया है 9,000 जून की सैलरी है, तो फरवरी के लिए 36,000 प्लस 9,000, बस आपका आंसर आ गया। फरवरी की आपकी सैलरी निकल आई है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है एक्स बाय एंड जेड स्टार्टेड अ बिजनेस बाय अ शेयर ऑफ 3:4:7। एक्स बाई और जेड ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और इसमें इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में किया है, 3, 4 एंड 7, और द टाइम फॉर विच दे इन्वेस्टेड वॉज 7:8:9। अब जो उन्होंने टाइम में इन्वेस्ट किया है 7, 8 एंड 9, इस रेशियो में उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया है। आपसे पूछा गया है द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ एक्स एंड जेड इज व्हाट परसेंट ऑफ डिफरेंस इन द प्रॉफिट ऑफ जेड एंड बाय। आपसे पूछा गया है एक्स और जेड के प्रॉफिट का डिफरेंस और वाई और जेड के प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होगा और इसका परसेंट क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो आप ही को पता होगा, मल्टीप्लाई किया जाता है इधर पे, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है एक्स और जेड के प्रॉफिट का डिफरेंस। जेड का प्रॉफिट 63 है, एक्स का प्रॉफिट 21 है, तो जेड माइनस एक्स कितना आ जाएगा हमारा 42। अब बोला गया है बाई और जेड के प्रॉफिट डिफरेंस का प्रॉफिट, बाई माइनस जेड हम निकालेंगे, 63 माइनस 32 करेंगे, 31 आ जाएगा, ठीक है। अब वो आपसे पूछा गया है कि जो जेड माइनस एक्स का प्रॉफिट है ये जेड माइनस बाई के प्रॉफिट का कितना परसेंट है। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 42/31 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे हम, 31 से काट देते हैं, एक बार जाएगा और फिर 7 3 टाइम्स और ऑलमोस्ट आपका 135% के आसपास आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ, आपका 135 दिया गया है ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा इसका। बहुत ही सिंपल है, बेसिक जो पार्टनरशिप आता है क्वेश्चंस उसी का बेसिक फॉर्मेट है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हिंदी में है जरा। क्वेश्चन दिया गया है भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल्य भाज्य से 10% अधिक थी। तो प्रांजल जो है एक डिवीजन कर रहा है और उसने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी इसमें। उसने क्या किया, जो हमारा भाज्य है उससे 10% एक्स्ट्रा ले लिया। तो जैसे हम मान लेते हैं, इसको रेशियो ले लेते हैं, ये
ओरिजिनल और ये जो उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है जो उसने मिस्टेक करके लिया है, तो उसने ओरिजिनल वैल्यू से 10% ज़्यादा ले लिया है भाज्य को। आगे पढ़ते हैं। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। अब वो कह रहा है जो उसका भाजक था उसने जो संख्या ली वो मूल भाजक से 25% ज़्यादा है। इसका भी हम रेशियो ले लेते हैं। अगर उसका मूल भाजक 4 था तो उसने जो एक संख्या ली है वो इससे 25% 5 ले ली उसने। ठीक है, ये एक रेशियो है, आप एक्चुअल नंबर्स मत मान लेना। आगे दे रहा है वो, यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था और शेष 0 था। अब वो कह रहा है कि जो ओरिजिनल डिवीज़न था उसको डिवाइड करने पे हमारा डिवीज़न 25 आ रहा था और रिमाइंडर 0 आ रहा था। अब रिमाइंडर 0 आने का मतलब आप समझ रहे हैं कि इससे इसको डिवाइड करने पर पूरी तरह से डिवाइड हो रहा था। ये इसका एक मल्टीपल है, तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, प्रांजल का भागफल कितना भागफल प्राप्त किया। अब वो बोल रहा है कि अगर उसने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं की तो ये वाला डिवाइड करने पर उसका जो डिवीज़र आएगा वो कितना आएगा। अब इसमें हम देख सकते हैं अगर इसको इससे डिवाइड करने पर हमारा डिवीज़न 25 आ रहा है तो हमारा एक्चुअल नंबर क्या होगा 4 × 25 100। अगर इधर पे 100 है, 10 की वैल्यू 100 आ रही है तो 11 की वैल्यू क्या आएगी 110। इधर पे हम 4 से डिवाइड कर रहे थे, इधर पे 5 से डिवाइड करेंगे और ये हमारा 22 टाइम्स चला जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22। ये पाइप एंड सिस्टम का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 2 pipes when working one at a time can fill a tank in 3 hours and 4 hours respectively। ठीक है, 2 पाइप हैं A और B, अगर ये रिस्पेक्टफुली काम करते हैं तो A 3 आवर्स में और B 4 आवर्स में एक टैंक को भर देता है। while the third pipe can drain the tank in 8 hours, और जो तीसरा पाइप है C वो 8 आवर्स में पूरा ड्रेन कर देता है। all these pipes are open together when the tank was 1/12 full। how long did it take for the tank to be completely full। अब आपसे बोल रहा है कि इन तीनों को एक साथ खोला गया कब, जब टैंक अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी से 1/12 पार्ट पहले से भरा हुआ है। अगर 1/12 पार्ट पहले से भरा हुआ है तो अब भरना कितना पड़ेगा 11/12। ये तो सभी को आता होगा ना, 1 - 1/12 करेंगे तो 11/12 हमारा आ जाएगा। मतलब टैंक का 11/12 पार्ट हमें अभी भरना है। भरेंगे कैसे, सबसे पहले हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इधर पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 24 ले लेते हैं। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 8। और एक बात आप याद रखिए, आप मान के चलिए जैसे जो पाइप टैंक भर रहे हैं आप उनको प्लस में लीजिए और जो खाली कर रहे हैं उसको आप माइनस में लीजिए। तो इधर पे +8 है इसकी एफिशिएंसी, इसकी +6 है एफिशिएंसी और इसकी -3 है एफिशिएंसी। ये हमारा टोटल टैंक की कैपेसिटी है। ठीक है, अब अगर ये तीनों साथ में काम करेंगे तो 1 आवर में ये लोग कितना भरेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे। 8 + 6 - 3 कितना हो जाएगा 11। अगर ये तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं
तो ये 1 घंटे में 11 यूनिट टैंक को फिल कर देंगे। अब टोटल यूनिट कितना है टैंक का? 24। इसमें से 1/12 भर चुका है, हमें भरना कितना है? 11/12। ठीक है, इसको हम काट देंगे। मतलब हमें 22 यूनिट पानी भरना है और तीनों पाइप खुलेंगे तो ये 1 आवर्स में भर कितना रहा है? 11 यूनिट। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 11 से हम काट देंगे, आंसर आ जाएगा 2 आवर्स। ठीक है, सिंपल ही है, कोई टफ नहीं है इसमें, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं हम सारे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है थोड़ा कुछ, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला। इसमें आपको दिया गया है 26.563 इंटू 121 इज इक्वल टू एक्स। हमसे पूछा है एक्स की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले आपको इसमें बार सॉल्व करना आना चाहिए। इस बार का एक्चुअली मतलब क्या होता है, जैसे मैं बताऊँ आपको, 0.3 बार लिखा है, इसका मतलब क्या है? 0.3333 और ये चलते ही जा रहा है। इसको हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है मैं आपको सॉल्व करना और बता देता हूँ। जैसे 0.3 के ऊपर बार है तो इधर पे हम पॉइंट हटा के क्या करेंगे? नीचे 9 लगा देते हैं। जितने डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगा होता है हम उतना 9 लगा देते हैं और उसको सॉल्व कर जाते हैं, जिसकी वैल्यू आएगी 1/3। अब आप कभी भी डिवाइड करके देखेंगे 1/3 का, हमेशा 3 बार ही आंसर आएगा इसमें। मतलब 3 पॉइंट के बाद 3 हमेशा रिपीट होता रहता है। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 0.54 बार। इसमें क्या होगा? हम डेसिमल बार हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे अपॉन 99। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.23। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 3 के ऊपर बार है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उतने हम 9 लगा देंगे, जितने के ऊपर नहीं है उतने हम 0 लगा देंगे, और जिसके ऊपर भी बार नहीं है उसको हम माइनस कर देंगे ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 21/90। इतना आप समझ रहे हैं? ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 20.563 और 63 के ऊपर बार है तो क्या करेंगे? 26 प्लस, इसको हम अलग कर लेंगे 563, और इसमें क्या है? 63 के ऊपर बार है, 5 के ऊपर बार नहीं है, तो इसमें से हम क्या करेंगे? 5 माइनस करेंगे अपॉन 2 डिजिट्स के ऊपर हमारा बार है, 2 9 लगाएंगे, एक के ऊपर नहीं है, एक 0 लगाएंगे, इंटू 121 सॉल्व करेंगे। 26 प्लस 9 से काट देते हैं, 62 टाइम्स 31 55। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। 26 इंटू 55 प्लस 31/55 इंटू 121। ये आपका बार सॉल्व हो गया। अब बस आपको ये मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में मेन जो था वो था आपका बार सॉल्व करना। आप कैसे, आपको आना चाहिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन आप सभी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन दिया गया है, एक कंपनी में 700 पुरुष और 300 महिलाओं को नियुक्त किया गया और औसत मजदूरी 450 रुपये प्रतिदिन है। यदि पुरुष को महिला से 50 रुपये अधिक मिलता है तो महिला की प्रतिदिन की मजदूरी क्या है? ठीक है, इसको हम बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। 700 मेल, 300 फीमेल, एवरेज वेज इनका क्या है? 450। अब वो बोल रहा है कि जो मेल्स हैं इनको फीमेल से 50 रुपये ज़्यादा मिलता है। अगर फीमेल को x मिलता है तो मेल्स को कितना मिलता है? x प्लस 50। ठीक है, एवरेज का हम फॉर्मूला लगा देंगे, 700 इंटू एक्स प्लस 50 प्लस 300x अपॉन टोटल नंबर कितना दिया गया है हमारा? 700 प्लस 300, 1000 इज इक्वल टू 450। 700x प्लस 35,000 प्लस 300x अपॉन 1000 इक्वल टू 450। ठीक है, 1000x इधर साइड में आ जाते हैं, 1000x प्लस 35,000 अपॉन 1000 इक्वल टू 450। दोनों कट गया। ठीक है, ये हमारा 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। इधर पे सिर्फ x प्लस 35 बचा, 35 को इस साइड लाएंगे, x इक्वल 450 माइनस 35, x की वैल्यू 450। बिल्कुल बेसिक से, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये एक ट्राइंगल का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है? फाइंड द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ Q टू साइड PR इन अ ट्राइंगल PQR विद द साइड्स लेंथ ऑफ PQ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड QR इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है QPR, Q से PR पर एक वर्टेक्स डाली गई है। ठीक है, इसमें बोल रहा है PQ 40 सेंटीमीटर है, PR 2 क्यों लगती है, PR भी 40 सेंटीमीटर है और QR 60 सेंटीमीटर है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक हम सिंपल करते हैं। इसमें हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। इसको अगर हम पूरा x मान लें, एरिया निकालने के लिए क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। और हीरोन्स फॉर्मूला से हम अगर इसका एरिया निकालेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। एस कैसे निकालेंगे हम? 140 तीनों को ऐड कर देंगे अपॉन 2, 70 आ जाएगा। अब अंडर रूट में 70 एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए कितना होगा? 10 इंटू एस माइनस बी कितना होगा? 30 इंटू एस माइनस सी, 30, 2 जीरो इधर से बाहर, 30 30 इधर से बाहर आ जाएगा, इधर से 10 बाहर आ जाएगा, √7 बचेगा। ठीक है, इसको हम इसके इक्वल में रख देंगे, 30 इंटू 10 √7। इसको इससे काट देते हैं, 2 को 4 से काट देंगे, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 15 √7।
7। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको दिया गया 16 के पहाड़े का योग या 16 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा। ये आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे लोग इसको गलत कर सकते हैं। इसमें पूछा गया है 16 के 10 मल्टीपल्स का सम कितना होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो 16 के 10 मल्टीपल्स क्या होंगे, 16 इंटू 1, सम निकालना है ना इसका, 16 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3 और ये जाएगा 16 इंटू 10 तक। हम इसका मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, इसमें से हम 16 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये 10 तक जाएगा। अब आप देखेंगे ये एक एपी बन गई है। तो n नंबर्स का जो सम निकालना होता है 1 से 10 तक निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। n कितना है हमारा इधर पे 10, 10 इंटू 10 प्लस 1 11 अपॉन 2, इसे काट देंगे 5, इधर हो जाएगा 55। और सम निकालने के लिए 16 इंटू 55 और आपका आंसर हो जाएगा 880। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है अलजेब्रा का। आपको दिया गया है x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 इक्वल टू 47 और हमसे बोला गया है कि 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बताइए। ठीक है, ये निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस से नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 47। अब आपको इधर पे कुछ फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, k प्लस 2 अंडर रूट में। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है जो भी मैंने अपने एक पीछे क्वेश्चन किया था उसमें भी बताया था। तो इधर पे हम इसको निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इधर पे निकालेंगे तो क्या आएगा 47 प्लस 2, ये हो जाएगा √49, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, इधर आ गए। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे 7 प्लस 2, ये पूरा अंडर रूट में होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। अब 3 की वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक है, इधर से उठा के हम 3 की वैल्यू इसमें रख देंगे। इसमें अगर हम रखेंगे 2x माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 2x में से x जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स, यही होगा ना। कुछ लगता है कुछ गड़बड़ कर दी इधर पे। कुछ तो गड़बड़ कर दी। ओ, ये गड़बड़ कर दी, इधर पे माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो इधर पे भी तो माइनस आएगा। ठीक है, इसको फिर से लिख देते हैं।
2x माइनस एक्स, 3 की वैल्यू उठा के रखी है ना हमने इधर से, 2x माइनस एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब x माइनस 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, इधर पे दिया गया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, चेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 है, तो इधर पे अगर हम निकालेंगे x माइनस 1/x की वैल्यू, तो ये हो जाएगी √7, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला होता है, इधर से हम ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है, √7, इसका स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। तो आज आपकी क्लास, आपके कुछ डाउट्स रह गए होंगे शायद, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आपके जो भी डाउट्स हों आप सर को भेजिएगा, सर या फिर मैं आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। डाउट सेशन आपके रेगुलरली चलते रहेंगे। थैंक यू।